विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सहकार से समृद्धि जो हमारा सहकारिता में परिभाषा है, उस सभी समितियों पे हम लोग जो है सीएससी केंद्र खुलवा रहे हैं। उस सीएससी के तहत एक ट्रेनिंग यहाँ पे रखा गया था। ये ट्रेनिंग सभी सचिव महोदय को ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद नमो ऐप के बारे में, ऋण वितरण के बारे में जो टारगेट है उसको पूरा करने के लिए, और इफ़को के माध्यम से सभी समितियों पर एलईडी टीवी वितरण के संबंध में यहाँ कार्यक्रम आज का रखा गया था। इसके संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है। मिर्ज़ापुर जनपद में 86 समितियां हैं, 25 संघ हैं, 3 क्रय विक्रय हैं। तो उसी को जोड़ करके हम सबको जो है टीवी सबको मिल रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा अभी सभी समितियों को हम लोगों ने कंप्यूटर दिलवाया गया है, जिससे कंप्यूटराइजेशन पूरे विभाग में हो रहा है। उसी तरह हमारी सहकारिता में भी कंप्यूटराइजेशन पूर्णतया तैयारी कर ली गई है। 80% हो गया है, 20% लगभग बाकी है, वह भी 2 महीने में संपन्न कर लिया जाए। एकदम बढ़ेगी और बढ़ भी रही है। पहले जो हमारा किसानों की संख्या पूरे सहकारिता में समितियों में थी, उसको हम लोगों ने अभी 3 महीना पहले जो हमारा सदस्यता अभियान चल रहा था, उसके माध्यम से हम लोगों ने 48,000 लगभग किसानों को जोड़ा है। पूर्व में जो लाखों किसान रहे होंगे, उसके साथ साथ यह भी जोड़ने का काम किया। वो किससे होगा? उसी कंप्यूटराइजेशन के तहत ही इतने किसानों का बही खाता तैयार करके कंप्यूटर के माध्यम से सभी योजनाओं को उसे लॉन्च करने का प्रयास समिति कर रही है। जनपद मिर्जापुर के विकास भवन में आज विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। हमारे साथ एआर विपिन सिंह जी भी मौजूद हैं। सर, तमाम लोगों को सेक्रेटरीज को आज विशेष डिजिटल टीवी भी मुहैया कराया गया। क्या मकसद है इसका? इसका पहला मकसद ये है कि हमारे पास जनपद में 86 बीपैक्स है, 86 समितियों पे सीएससी केंद्र खोला जाना है, ताकि कंप्यूटराइजेशन हो जाए। लोगों जो भी खाद लेने आते हैं, खाद लेने, धान बेचने, तो उनको हम सामान्य कंप्यूटर की सुविधाएं उपलब्ध करा, ताकि समिति का आय भी हो और किसानों को सारी सुविधाओं का लाभ भी मिल सके। और इसके अलावा एक सुविधा इफ़को द्वारा सारी सोसाइटियों पे एलईडी टीवी दिया जा रहा है, उसको इंस्टॉलेशन कराया जाएगा। कोई भी मीटिंग हो, वीसी हो, वो सीएससी का कार्य हो, ये सब सुचारू रूप से किया जा सके। जहाँ एक तरफ समिति की आय बढ़ेगी, लोगों को लाभ भी मिलेगा। जी। कितने संख्या में इस तरीके की जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं? अभी तो लगभग 86 पे एलईडी टीवी चली गई है। कुछ को आज सांकेतिक तौर पे यहाँ दिया, कुछ को 2-4 बच्चे हैं और पहुँचा दिए जाएंगे 2-3 दिन। इफ़को द्वारा दिया जाना है। इसके अलावा यहाँ जन औषधि का और बैंकों पे कंप्यूटराइजेशन हो रहा है। 86 पे कंप्यूटर लगाए जाने, दो चरणों में, पहले में 37, दूसरे में 23 समितियों पे कंप्यूटर आ गया है। उन्हीं के इंस्टॉलेशन की समीक्षा की जा रही है, ताकि ये सारी सूचनाएं डिजिटल हो जाएगी। किसानों को हमारी समितियों में भरोसा बढ़ेगा, उसका कैलकुलेशन भी अच्छा होगा, कहीं लिखित त्रुटि भी नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे बात किया। तो किसानों के लिए निरंतर प्रयत्नशील सरकार का जिस तरीके से दावा है, उसी के क्रम में सहकारिता क्षेत्र को और संगठित मजबूत करने के आशय से आज तमाम अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त जो सामग्री है वो तमाम इस तरीके से सेक्रेटरीज को उपलब्ध कराई जा रही है। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। धन्यवाद। मेरा नाम आशीष श्रीवास्तव है और इफ़को आज से नहीं, विगत 55 सालों से सहकारिता के क्षेत्र में किसानों के लिए बहुत ही सुदृढ़ तरीके से इस क्षेत्र में काम कर रही है। आज इफ़को का जो मेन एक प्रोडक्ट आया है किसानों के लिए, खेती के लिए बहुत ही क्रांतिकारी प्रोडक्ट है, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी। उसी से संबंधित आज हमने एक सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन विकास भवन के सभागार में रखा था, जिसमें समितियों को नैनो यूरिया से संबंधित, नैनो डीएपी से संबंधित जानकारी साझा की गई है। देखिए, जो परंपरागत यूरिया किसान डालते हैं, दानेदार यूरिया का प्रयोग करते हैं, उससे खेती की लागत तो बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ मृदा बहुत ही प्रदूषित हो रही है। साथ ही साथ जल का भी प्रदूषण हो रहा है, वायुमंडल भी प्रदूषित हो रहा है। तो और किसान की जो लागत है वो बढ़ रही है, उपज में कोई बढ़ोतरी अब नहीं हो पा रही है, साथ ही साथ जोत भी घटते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसे प्रोडक्ट का, एक ऐसे खाद का ज़रूरत था किसानों को, जिससे उनकी मृदा भी स्वस्थ रहे और जो पौधों को पोषक मिलता है, पोषक तत्व मिलता है, वो भी उसकी पूर्ति कर सके। तो इफ़को ने और आदरणीय प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी के भारत सरकार के सहयोग से नैनो उर्वरकों का जो इफ़को द्वारा लाया गया है, इसका जो मेन काम है वो कृषि के क्षेत्र में एक बदलाव लाना है। कैसे हम इसका अधिक से अधिक प्रयोग करें और अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। नैनो का प्रयोग करने से किसान भाई के खेत में किसी तरह का कोई प्रदूषण नहीं होना है। किस फसल में इसकी प्रयोग की जा सकती है? नैनो का प्रयोग आप हर फसल में कर सकते हैं। आप चाहे धान की फसलें लगाते हो, गेहूँ लगाते हो, कोई दाल की फसलें लगाते हो, तिलहन लगा रहे हो, सब्जियों की खेती कर रहे हो, आप किसी प्रकार की कोई खेती कर रहे हो, जहाँ पे भी आपको नाइट्रोजन से संबंधित ज़रूरत होगी वहाँ नैनो यूरिया का प्रयोग करना है। और जहाँ भी आप डीएपी डालते हो, जिस भी फसल में आप डीएपी का प्रयोग करते हो, वहाँ पे आपको नैनो डीएपी का प्रयोग करना है। नैनो यूरिया 4 ml प्रति लीटर पानी का घोल बना के खड़ी फसल में आपको, जब आप फसल में दोबारा सिंचाई करते हैं उस समय जब यूरिया का प्रयोग करते हैं तो उस समय आप यूरिया की मात्रा को आधा कर दीजिए और खड़ी फसल पे नैनो यूरिया का छिड़काव करिए। इसी तरह से नैनो डीएपी का है, जैसे आप दानेदार डीएपी डालते हैं, 1350 रुपये की बोरी है और वो 1350 रुपये की बोरी किसान भाइयों को बहुत महंगी पड़ती है, जब पौधा उसको सिर्फ 15 से 20% ले पाता है। लेकिन नैनो डीएपी के केस में क्या है कि इससे क्या करना है, सबसे पहले किसान भाइयों को अपनी जो भी अगर बीज बो रहा है या कोई पौध रोपित कर रहा है तो उससे बीज का शोधन और जड़ का शोधन करना है। तो इससे क्या होगा, जड़ों पे या बीज पे नैनो डीएपी की एक लेयरिंग हो जाएगी फास्फोरस की, तो पौधे की प्रारंभिक अवस्था में ही जब भी जड़ निकलेंगी और उससे कल्ले निकलेंगे उस समय उसको फास्फोरस की पूर्ति हो जाएगी। तो और इसकी कीमत सिर्फ 600 रुपये है। अच्छा, ये बताएं सर कि ये प्रयोग जब होगा तो किसान हर बार इसका प्रयोग कर सकता है या फिर दूसरी बार में अगर चेंज करता है यूरिया या जो है डीएपी तो फर्क पड़ेगा उसमें? जी बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा आपको। इस हम किसान भाइयों से बस यही अनुरोध रहता है कि आप जो भी यूरिया और डीएपी अपने फसलों में डालते हैं उसमें कम से कम 1 बोरी की कमी करिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी यही कहना है कि किसी भी तरह से आपको अपनी फसलों में कम से कम 1-1 बोरी की कमी करना है नैनो यूरिया का और डीएपी का। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात किया। तो जिस तरीके से सरकार निरंतर किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रयत्नशील दिखाई दे रही है, उसी क्रम में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी की जो उपयोगिता है वो कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, इस पर विशेष प्रकार का क्या कहना चाह रहे हैं? एक बात रह गई, आप जैसे ही भारत सरकार की बहुत बड़ी सब्सिडी इन दानेदार यूरिया और डीएपी पे जाती है, उर्वरकों पे जाती है, तो नैनो यूरिया का प्रयोग करने से किसान भाई एक तरह से भारत सरकार की अरबों रुपए की सब्सिडी भी बचेगी और वो सब्सिडी का प्रयोग भी किसान हित में ही किया जाएगा। दूसरी बात, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी को लाने ले जाने में किसी प्रकार का कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं लगना, आप जेब में रख के आराम से उसको ले जा सकते हैं, अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी लागत में भी औसतन 8% की वृद्धि भी देखी जा रही है। अब जब भी आप उपज काटेंगे कम से कम 8% की आपकी बढ़ोतरी भी दिखेगी। सबसे छोटा क्वांटिटी नैनो यूरिया का 500 ml की बोतल है और ये हर समिति पे, हर इफ़को के केंद्र पे आपको 225 रुपये में मिल जाएगा। नैनो डीएपी आपको 500 ml की, वो भी सबसे छोटी क्वांटिटी 500 ml की है, वो भी आपको हर समिति पे, इफ़को के केंद्र पे 600 रुपये में उपलब्ध है। जो 200 रुपये में कुछ का जो 500 जो मिलीलीटर का जो कीमत है और जो पहले किसान इस्तेमाल करते थे उस बोरी के तुलना में कितना अंतर है दोनों? आपकी जो यूरिया की बोरी आती है वो 267 रुपये 50 पैसे की है और आपकी जो नैनो यूरिया है वो 225 रुपये की है। तो लगभग कम से 35 से 40 रुपये आपकी कीमत में भी बचत होती। साथ ही साथ एक बोरे पे भारत सरकार की 1700 से 1800 रुपये यूरिया पे सब्सिडी जाती है। तो आप अगर एक बोरा कम भी कर देते हैं तो आप सीधे-सीधे 1800 रुपये की बचत करते हैं। वो कहीं न कहीं किसान हित में ही प्रयोग होना है। बहुत-बहुत धन्यवाद, जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने। वास्तव में जिस दिन नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का केवल 25% प्रयोग करा ले तो अपने देश का कई हजार करोड़ रुपया विदेश में जाने से बच जाएगा और हमारे देश की समृद्धि आगे बढ़ेगी। उसमें समृद्धि आगे बढ़ने का मतलब देश की समृद्धि का मतलब हुआ कि देश के अंदर रहने वाले लोगों का भी विकास होगा। हम भी सुनते हैं, हम भी ऊपर रखते हैं। तो नैनो यूरिया डीएपी के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री 3 घंटा इसमें बोले थे तो देश के ऐसे ऐसे वैज्ञानिक बैठ करके इसमें मंथन करते हुए है उसको कैसे और सेफ रखें। इसलिए ऐसा नहीं है कि यह बहुत छोटा काम है, बहुत बड़ा काम है जो आप लोग जिम्मेदार हैं। क्या यादव जी?